चुना गया वो अध्याय है लूका इसका 9वां अध्याय 23वां वचन। मैं विनती करती हूँ ब्रदर सैमसन करके से वो हमारे लिए हिंदी में शास्त्र पठन करें। आज का चुना हुआ शास्त्र भाग लूका इसका 9वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। पिता परमेश्वर पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीष दे। भक्ति में आगे बढ़ते हुए मैं आगे का समय मिसेस कल्याणी आंटी से विनती करती हूँ कि वो आगे आके हमारे लिए प्रभु का वचन आज के वर्शिप करें। सभी को जय मसीह के जय मसीह। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रभु जी, आज का वचन जो है क्रूस के ऊपर, प्यारे प्रभु जी, उस क्रूस को मैं जस्टिफिकेशन मेरे दिमाग से नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, परंतु आपकी सामर्थ होगी ना तो मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगी। प्रभु जी, आज मेरा जो टॉपिक है क्रूस और उसकी समस्या और उसकी जो समाधान है प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, ये जो क्रूस के बारे में जो मैं कहने जाऊंगी प्रभु जी, मेरे मुँह से आप बोलिए प्यारे प्रभु जी। और एक क्रूस रूपी जो बीज है प्यारे प्रभु जी, सबके दिलों में मैं बीज बो सकूँ प्यारे प्रभु जी, इस तरह का मुझे आशीष दे। आमीन। आज का वचन हम सीखेंगे क्या है कि लूका रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 23वां वचन। यीशु ने चेलों से कहा, शायद वचन में उसने कहा लिखा हुआ है ना, तो उसको मैं अपने लैंग्वेज से मैं पढ़ती हूँ। उसमें इस तरह का लिखा है कि यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। क्योंकि आज मेरा टॉपिक यही है। तो आज हम जो ये क्रूस के बारे में जो सीखेंगे ना, ये क्रूस आज बहुत से जगहों पे ना दब गया है ना। क्रूस हर एक जगह पे दब गया है और हमारे जीवन में हर तरफ ना उत्सव फेस्टिवल ने जगह ले लिया है। ये है आज। तो इसीलिए आज हम लोग अपने जीवन में क्रूस को ना फेस्टिवल की तरह दबा नहीं देंगे, ताकि हम उसको उजागर करेंगे, हमारे जीवन में उसको लेंगे। तो आज का टॉपिक ये है। और क्रूस का मतलब होता है, पहले हम देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि क्रूस क्या है ना। तो क्रूस का अर्थ होता है बलिदान, त्याग, मरण, विलाप, रोना और खोना भी होता है, पीड़ा, दर्द। क्रूस का अर्थ है मेरे पीछे मरने को चलो, है ना। क्रूस का अर्थ होता है कि मेरे पीछे मरने को चलो। यीशु ने वही कहा है। तो वही क्रूस जिसे हमारे प्रभु ने अपने कंधों पर उठाकर गुलगुथा के चोटी पर लेकर चला था, वही क्रूस जिसमें हमारे प्रभु को लटकाया गया था, वही क्रूस जिसे हमें विश्वासियों से कहता है कि हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। और क्रूस होता है क्रिश्चियनिटी का सिंबल। आज हम क्रूस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ हम हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उनको एक दिन हमको इस दुनिया से छोड़कर हमको जाना है। लेकिन क्रूस का जो सही अर्थ है ना, जब वो लोग फील्ड में जाते हैं तो उनको हमको ट्रेंड देना है कि हमारे जीवन में ऐसे तकलीफें आएगी तो आप उसका कैसा सामना करोगे। ये होता है क्रूस। क्योंकि मैंने अपने बचपन से यही सीखा है कि हम लोग ने बहुत तकलीफ से बड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज हम जो हमारे जीवन में तकलीफ आ रहे हैं ना, हम उसको इजी से उसको हम क्या कर रहे हैं, हम फेस कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे ये सब नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब भी आप
बच्चों को ये मत बोले कि अरे बच्चा तो अरे बेटा तेरे को इतना तकलीफ हो जाएगी ना, ऐसा लाड़ प्यार से मत रखिए। क्योंकि हम आज जो माँ बाप है ना, हम हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए उनको एक ये जो फील्ड, ये जो चर्च होता है ना, ये हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पास्टर साहब बहुत अच्छे अच्छे वचन सिखाते हैं, ताकि हम यहाँ से निकलेंगे ना, वो जो वचन हम लेके जाते हैं ना, उससे हम लोग वही वचन के माध्यम से लोगों के द्वारा हम फेस करते हैं। तो इसीलिए आज का मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या टॉपिक लूँ, बहुत बार सोचा। फिर मैंने एक टॉपिक निकाला था कि मध्यस्थता के बारे में प्रेयर, इसको टॉपिक लूँगी। लेकिन बाद में सोची ये तो लेंट का डेज है, तो हमें क्रूस के बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि क्रूस आज ऐसा हो गया है कि क्रूस कहीं पे दब गया है, हम क्रूस को हम नहीं उठा रहे हैं। हमारे जो क्रूस है ना, वो हमारे एंजॉय फेस्टिवल, डांस, ये जो मौज मस्ती, इसने क्या किया है ना, दबा दिया है क्रूस को। सही में आप देखिए ना, हम लोग ईस्टर आता है या क्रिसमस आता है, तो आप हमेशा देखिए हम लोग महीना भर से प्रिपरेशन करते हैं, है ना? सही है कि नहीं? आप लोग एग्री होते ना मेरे साथ? ये है। तो पहले हम सीखेंगे कि क्रूस क्या है। क्रूस का अर्थ है बलिदान, त्याग, मरण, विलाप, रोना और खोना भी होता है, पीड़ा भी होता है। क्रूस का अर्थ है मेरे पीछे मरने को चलो। वही क्रूस जिसमें हमारे प्रभु को लटकाया गया था, वही क्रूस जिसे हमारा प्रभु ने अपने कंधों के ऊपर उठाकर गुलगुता की चोटी पर लेके चला था, वही क्रूस जिसे हम विश्वासियों से कहता है कि हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलो, मेरे पीछे चलो। क्रूस क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। क्रूस का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को मार डालना, एकदम शून्य कर देना, जैसे हम हमारे प्रभु यीशु के जीवन से सीखते हैं, है ना? इतना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का बेटा, और उसने अपने लिए जन्म का स्थान कहाँ पे चुना? वही गौशाला चुना। सोचिए कि कितना उसके पास पावर है, हर चीज है, लेकिन उसने चुना गौशाले को। ये होता है क्रूस। बचपन से यीशु के जीवन से हम सीखते हैं कि किस तरह उसने क्रूस उठाया, है ना? ये तो गया बचपन का। लेकिन जब बचपन 2 साल की उम्र में हेरोदेस ने क्या किया ना, तो छोटे छोटे बच्चों को मारना चाहा, है ना? उस समय उसके माँ बाप का एक क्रूस होता है कि उस बच्चे को हम कैसा बचाएं। उसके लिए वो इधर उधर भागते हैं। सोचिए हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन आए तो हम तो वहीं पे गिर जाएंगे, है ना? ये भी एक प्रकार के क्रूस होता है। तो और एक देखेंगे, जैसे हमने मत्ती 8 उसका 19 से 20 में हम देखते हैं, तब एक शास्त्री ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। एक शास्त्री ने कहा, मतलब उस समय यीशु ने बहुत अच्छा वचन प्रचार किए होंगे, उनका चमत्कार ये सब जो देख के एक शास्त्री ने क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन हो जाते हैं ना। तो उस समय वो शास्त्री ने उसे कहा है कि आकर कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा ना मैं तेरे पीछे बोलूँगा। तब यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे तो होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने को भी जगह नहीं है। ये भी बहुत बड़ा क्रूस है ना? इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सारे सृष्टि उसके अंडर में है, लेकिन उसके लिए घर नहीं है, सर छिपाने के लिए घर नहीं है। ये भी होता है क्रूस। अभी हम मनन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक क्या था? पहला था क्रूस, उसके बाद दूसरा है समस्या। अभी मनन करेंगे हमारे जीवन में समस्या क्या है ना? क्रूस, उसके साथ समस्या, और समस्या को समाधान करने के लिए हम कैसे क्रूस के पास जाएंगे, वो हम आज सीखेंगे। तो कोई कहता है कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, अब ये मेरे समस्या है। हम लोग जो रेगुलर जो जिंदगी में जीते हैं, तो हर कोई प्रैक्टिकली सोचिए ना, तो हम सब कोई सोचते हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं सुनते, ये मेरा समस्या। कोई कहता है मेरे हस्बैंड मुझे मारता है, वो एक समस्या।
कोई कहता है मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, वो एक समस्या। कोई कहता है मेरी पत्नी को खाना बनाने नहीं आता इसलिए मैं बाहर जाता हूँ, बाहर का खाना खा के मैं बीमार हो जाता हूँ, ये एक समस्या। ये हम अपना जो डेली वाइज ज़िंदगी में हम ऐसा देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रकार का समस्या रहती है। ड्यूटी जाने वाले कहते हैं कि मेरा बॉस ने मुझे बहुत टॉर्चर करता है, ये भी एक समस्या। मैं हमारा हॉस्पिटल के बारे में कहूँगी तो मेरे पास भी बहुत सारी समस्या है। स्टाफ नहीं रहते, कभी एक स्टाफ डुम्मा मार देता है, अचानक डुम्मा मार, मैं आ नहीं सकता, जा बोल दो, मैडम को बोल दो मैं आज नहीं आ सकता, ऐसा भी कहते हैं मुझे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी समस्या आती है, तो ये एक प्रकार का समस्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ यह सब समस्याओं का टाइप्स है, ये जो मैंने इतना एक्सप्लेनेशन किया इसको टाइप्स ऑफ समस्या, जो प्रकार के समस्या जो बोलते हैं वो है ना। तो जहाँ पाप का परिणाम विचित्र होता है या जहाँ परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जब हम उसका स्वरूप बिगड़ जाता है उसे कहते हैं समस्या, है ना। क्या समस्या किसे कहते हैं ना, जहाँ परमेश्वर ने हमें जैसे बनाया है जब उसका स्वरूप बिगड़ जाता है उसे कहते हैं समस्या। फॉर एग्जाम्पल, मोटा आदमी कहता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, है ना, वो उसमें खुश नहीं रहता। पतला कहता है कि मैं पतले में मैं पतला हूँ तो मैं इसमें संतुष्टि नहीं हूँ, इस प्रकार का कहते हैं। तो ये है सब पूरा समस्या। तो मनुष्य अपने जीवन में संतुष्टि नहीं है, हर एक को कंफर्ट जोन चाहिए, है ना। यदि किसी का कंफर्ट जोन को हम यदि टच करते हैं तो उसको बहुत चिड़चिड़ होता है ना। अभी जैसा हम लोग कोई यदि एसी में सोते हैं तो वहाँ पर उसको एसी का बहुत आदत है, तो हम यदि एसी ऑफ कर दिया तो वो कितना चिड़चिड़पना करता है। तो हम किसी का भी कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसका कंफर्ट जोन को हम जब टच करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होता है। तीसरा पॉइंट जाएंगे, क्रूस कैसे समस्या का समाधान करते हैं, ये सीखेंगे। क्रूस कैसे समस्या का समाधान करते हैं। आज हम मसीहत ने क्रूस का जगह को उत्सव में ले लिया है। मैंने पहले ही कहा था कि आज हमारे मसीहत में क्रूस का जगह को उत्सव ने ले लिया है और क्रूस का जगह को घटा दिया है। इसलिए जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी समस्या आती है ना, तब उसका हल नहीं मिल पा रही है, कारण वचन को मनन करने की जगह पर हम सब उत्सव में बिजी हैं। सही है कि नहीं, है ना। तकलीफ आता है तो हम तकलीफ आता है तो डर जाते हैं। हम इतना आराम और ऐसो आराम में अपने आप को बिजी कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहता है कि इसलिए जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी समस्या आती है तब उसका हल हमें नहीं मिल पा रही है, कारण वचन को मनन करने के जगह पर हम सब उत्सव में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी है, चिट चैट करने में बिजी है, सेल्फी निकालने में बिजी है। वचन के अभाव के कारण जब समस्या आती है तब हम घबरा जाते हैं, है ना। जब टाइम हमें भरपूर मिलता है, इतना टाइम मिलता है, लेकिन हम टाइम को इस तरह का यूटिलाइज करते हैं कि हम उस समय वचन को नहीं पढ़ते हैं। अभी आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब हमारे पास तकलीफ आती है ना, हम 10 बार तो प्रेयर करते रहेंगे, बहुत प्रेयर करते हैं, रो के छाती पीट के रोते हैं, जी प्रेयर करते हैं। लेकिन जब सुख रहता है ना, हम प्रार्थना ही नहीं करते। लेकिन वही टाइम रहता है जब हमको सुख मिलता है ना, तभी हमें बहुत परमेश्वर के नज़दीक जाना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ना कि जैसा यूसुफ के टाइम में 7 साल अकाल, 7 साल भरपूरी का समय, इसका मीनिंग क्या होता है? 7 साल हमको बहुत सारे वचन को क्या करना है, मनन करके अपने आप को वचन में पूरा ढाल देना है, ताकि जब वचन का अकाल आएगा तब हम वचन के माध्यम से उसको सिचुएशन को फेस करना है। आइए हम वचन में से देखेंगे यशाया उसका 12 से 14 में क्या कहता है। यशाया 22 चैप्टर 12 से 14 में क्या कहता है। उस समय उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है।
गाय बैल का घात और भेड़ बकरों का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, कल तो मरना है। सेनाओं का यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बातें प्रकट की। देखिए, पहले जब इंसान पाप में गिरता था तो ये नबियों को परमेश्वर ने खड़ा किया था ताकि लोगों को अलर्ट करे कि कहाँ पर गलती हो रहा है। उनको जाके बोलते थे, जो हम पुराने इतिहास में जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। तो उसी तरह जब यशायाह नबी है ना, यशायाह नबी के समय में क्या हुआ ना, उस समय सेनाओं का प्रभु, कितना बोले तो सोचा जाए तो कितना गौरव का बात है, कितना क्रेडिट का बात है, कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है ना, परमेश्वर उसके कानों में बोल रहा है। क्या हमारे जीवन में ऐसे होता है क्या? वो कब होगा जानते हैं क्या? वो तभी होगा जब हम उसके प्रति ज़्यादा दिल से पूरा उसको एकदम क्या बोलते हैं, जैसा कहीं पर मोती हमारे कान के बाली या कुछ गिर जाते तो हम उसको इतने ध्यान से ऐसे झाड़ू मार के अंदर कोने कोने जाके ढूंढते हैं ना, उस तरह का जब हम परमेश्वर को इतना जब ऐसे डीपली जब ढूंढते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, जैसा यशायाह नबी के साथ बात किया है। यशायाह नबी से परमेश्वर ने क्या किया है कि उस समय सेनाओं का प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि क्यों उस समय टाट रोने पीटने या सिर मुड़वाने के लिए कहा जाता था? ये सिंबल है पश्चाताप का। जब इंसान पाप करता है तो हमें क्या करना है? रिपेंट करना है ना, अपना दिल को तोड़ना है, हमारे छोटे छोटे गलतियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को नष्ट कर देता है। हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे जो गलतियाँ रहती है ना, एस्केप कर देते हैं। अरे चलता है ना, ये गलतियाँ चलता है, तो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वही छोटा छोटा गलतियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ा लगता है। तो उस समय जब इस्राएली लोग पाप करते थे तो उस समय परमेश्वर अपने नबियों के साथ, प्रॉफिट से, जो भविष्यवक्ताओं से बातें किया करता था कि ऐसे उन लोगों को रिपेंट करने के लिए कहो, इन लोगों का पाप इतना बढ़ गया है कि उनको पश्चाताप के हृदय से मेरे पास आने के लिए कहो बोल के कहा जाता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, परंतु क्या देखा कि मतलब परमेश्वर क्या देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के रास्ते से अलग होके क्या कर रहे हैं ना, हर्ष और आनंद से परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ये है इसका मीनिंग। और क्या कर रहे हैं लोग ना, गाय बैल घात और भेड़ बकरों का वध किया जा रहा है और मांस खाया जा रहा है, दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मरना ही है। कोई अपने लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, कोई अपने आप छोटा छोटा गलतियों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हर कोई मजा मस्त ऐसे जी रहा है। निश्चय तुम लोगों इस अधर्म को कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक ना हो सकेगी, सेनाओं का प्रभु यहोवा का यही वचन है। यदि मृत्यु होने से पहले यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक का मतलब क्या होता है? नरक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तुम कितना भी रो पीटो कुछ भी करो, वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक जिंदा है स्टेप बाय स्टेप अपना गलतियों को हमेशा, छोटे छोटे गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको करेक्शन करना है। ये हमें बाइबल सिखाती है, क्योंकि चर्च ही है हमारा ट्रेनिंग प्लेस, जहाँ पर हमको वचन मिलता है और वही वचन को हमें क्या करना है? दिल में बिठा के रखना है। आज इस आधुनिक युग के मसीह कलीसिया कहती है कि हमें तो रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे बोले तो क्या बोलते हैं, जो ऊपर क्रिश्चियन, उसको नामधारी क्रिश्चियन जो जिसको बोलते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग को ऐसे रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारा पाप का बोझ उठा लिया है ना, हमको क्यों करने का है रिपेंट, है ना। आज क्रूस की जगह फेस्टिवल, मौज मस्ती, खाना पीना ने ले लिया है।
ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए चौथा पॉइंट पे जाएंगे। आइए हम सीखेंगे क्रूस कैसे हमें संसार में सच्ची शांति देता है। सच्ची शांति देता है, कैसे देता है, आइए हम मनन करेंगे। वचन में से हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 24 वर्ष। गलतियाँ चैप्टर 5 उसका 24। उसमें इस प्रकार से लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है ना। लालसा और अभिलाषा क्या होता है? लालसा और अभिलाषा, लालसा और अभिलाषा ऐसे होता है कि हम जब हमारा बजट से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट से, हमारे औकात से ज़्यादा हम ज़्यादा बढ़कर जो चाह रखते हैं वो अभिलाषा है। हम पंगाल में हो जाते हैं। मेरा कमाई 5,000 है और मैं 10,000 की शॉपिंग करती हूँ, तो मेरे घर में तो आएगा ही आकार ना। तो इसीलिए वही अभिलाषा, लालसा, इसको भी हमें कंट्रोल करना है, ये वचन सिखाता है। तो हम अपने में कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्रूस के पास जाना है, ताकि क्रूस के पास जाके हम अपने प्रॉब्लम को दोस्त की तरह खुदा से बात करना है कि प्रभु मेरा मन इसके ऐसे चीज़ों पे बहुत आकर्षित होती है। मेरे मन को तो अपने पवित्र आत्मा से मुझे कंट्रोल करने की शक्ति दे, ताकि मैं ये ऐसे अभिलाषा लालसा में ना फंसूं। इस तरह का हमें प्रार्थना भी करना है। क्रूस हमें कौन सी लालसाओं को क्रूस पर हमें कौन सी लालसाओं को चढ़ाना है, चलिए सीखेंगे। शरीर के कामों को जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं, क्रूस पर हमें कौन सी लालसा है। कभी कभी शारीरिक में भी लालसा उत्पन्न होती है ना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाए जिसको हम पसंद करते हैं, उसको पूरा मेडिटेट करते हैं, हमको वो लड़का पसंद है, हमको उसी से शादी करना है। लड़का सोचता है मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे वही। जो मेडिटेट करते हैं, है ना, तो यही है। ये एक मैं छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें बहुत सारे भी एग्जाम्पल आप यदि अपने दिमाग में, हम लोग सबको क्या बोलते हैं, मेच्योर है, तो हर कोई समझते हैं, ऐसा कोई नहीं कि, लेकिन ये सब हमारे बच्चों को हमको सिखाना जरूरी है ना। तो शरीर के कामों को जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, वही होता है लालसा। क्रूस पर हमें कौन सी लालसा को चढ़ाना है? शरीर के कामों को जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, वो सबको हमको क्रूस के पास चढ़ाना है। रोमी 12 उसका 1 में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। रोमी 12 उसका 1 में पौल कहता है, इसीलिए हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। शरीरों को जीवित, बहुत प्रकार के जीवित रहते हैं, है ना। कभी कभी किसी के ऊपर अत्याचार होता रहता है और हम अनदेखा करके जाते हैं, तो हमको क्या कहा जाएगा? आत्मा मरे से हुए लोग बोलेंगे, है ना। यदि कभी हम जॉब में जाते हैं कि जो हमारे बॉस रहते हैं, वो हम अच्छा करने के बाद भी जब वो हमको हरासमेंट करता है ना, हरासमेंट करता है और प्रेशर पे प्रेशर, हमको जितना काम चाहिए उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जब काम देता है, तो हम कभी कभी ये हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये इंसान का आत्मा मरे सो है। वो समझता नहीं कि इसको इतना काम देने के बाद इसका हेल्थ इशू हो रहा है, फिर भी उसको काम पे काम दे रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे हम नहीं रहना चाहिए, है ना। जब भी हम बड़े हो जाते तो हमको ऐसा नहीं रहना है, ताकि हमारे आत्मा को हमेशा जीवित रखना है। तो यहाँ पे पौल कहता है, इसीलिए हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित क्या है? आत्मा को मरने नहीं देना, मतलब किसी को तड़पते हुए देखकर भाग नहीं जाना, किसी के प्रति अन्यायी नहीं होना। क्रूस हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रोत्साहन करता है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। ये सब हम
सीखते हैं। तो पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कैसा बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है ना, वो कपड़ा नहीं पहनना। परमेश्वर को जो बोलना, जो वचन बातें गंदी लगती है वैसे वचन हम बोलना नहीं है ना। ये अपने मुंह को, आँख को, कान को, इस तरह के जो हमारे जो 5 इंद्रिय है उसको हम अपने कंट्रोल में करना, अपने बस में रखना। ऐसा पवित्र और जीवित रखते हुए हम अपने शरीरों को परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाना है। शांति चुराने के पीछे कौन सी बातें हमारी जिंदगी में जिम्मेदारी रहती है। शांति है ना, शांति हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत सारे क्या बोलते हैं, अशांति रहती है। हम सब तरफ घूमते तो सब 4 लोगों से मिलते जुलते हैं तो बहुत सारे अशांति हमारे जीवन में आती है। तो हम अभी सीखेंगे कि शांति चुराने के पीछे कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। संसार की लालसा और अभिलाषा ही है जो हमारे शांति को चुराता है। आज का टॉपिक भी कितना बड़ा है कि लालसा और अभिलाषा में हम इसके बारे में मदद करेंगे। हमारे पास जो है उसमें हम खुश नहीं हैं। हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कर रहे हैं। ऐसे में हमारी शांति खराब होता है ना। इन सब लालसाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना है और इन सब लालसाओं को ना करना सीखना है ना। हमको नहीं बोलना सीखना चाहिए, तभी हम सच्ची शांति को अनुभव कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:24 में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 24 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु कहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। तो ये जो गेहूं का दाना रहता है हम जमीन पे गाड़ते हैं, है ना, वो मर जाता है। वहाँ पे हम सार पानी सब देते हैं ना, उसके बाद 2 ऐसा पत्ता आती है ना, वो पत्ता बढ़ते जाता है और वो बड़ा हो जाता है, उसमें फल लगते हैं, है ना। उसी तरह कि हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ में भी वैसे ही होता है, हमें मरना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में ये हम यहाँ पे बैठने वाले सभी परिवार हैं, हर एक ये परिवार की कहानी है ना। तो किसी को पाना है तो हमको बर्दाश्त करना पड़ता है ना। जैसे परिवार में रहता है, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होती है ना। पति पत्नी को बहुत मेंटली हरासमेंट करता है, लेकिन जब वो बर्दाश्त करती है कर करके जब उसको एक नया स्टेज पर लाके उसका मन परिवर्तन होता है तो क्या है, वो फलवंत हुआ ना, है ना। क्रूस उठाना उसको भी तो कहा जाता है ना। जैसे कि कभी भी देखिए फैमिली में हम देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा दोष दिया जाता है ना। लड़का गलती करे तो भी बहू को दोष दिया जाता है, नहीं तू ही अच्छी नहीं है इसलिए मेरा बेटा ऐसा बर्बाद है। लेकिन जब समय ऐसे आता है सह के बहू जमीन पर गिर के बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बेटा को सही रास्ता पे लाता है तो सोचिए उस समय उनके पूरे परिवार आके कहते हैं कि वाह मेरा बेटा कितना अच्छा हो गया। तो उस समय उसके द्वारा देखिए, बेटे के द्वारा जब बेटा का अच्छा होता है तो परिवार में सब कोई का खुशी तो आता ही है, लेकिन उनका माइंड में जो कचरा भरा रहता है ना वो साफ हो जाता है। तो ये भी गेहूं के दाना के बराबर होता है। स्त्री तो मरती है, लेकिन उसके द्वारा जब पति सही रास्ते पे आता है, उसका उन्नति को देखे उसके परिवार जब आते तो ये भी गेहूं के दाने के बराबर है ना। फलवंत हुआ उनका पूरे परिवार, क्या हुआ ना, फलवंत हुए, मसीह में आए, उनका सबका जीवन उन्नति हुआ। और एक सीखेंगे क्रूस पुराना स्वभाव से कैसे छुड़ाता है। हमारा जो पुराना स्वभाव या पुराना मनुष्यत्व कह सकते हैं, तो क्रूस ही है जो हमारा पुराने मनुष्यत्व को चेंज करता है। तो
हम पढ़ेंगे रोमी उसका 6 में हम सीखेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का गुलाम ना रहे। यहाँ पर हम सीखते हैं कि पुराना मनुष्य तो हमारा पुराना जो स्वभाव है, बहुत सारे स्वभाव है, हम ऐसा लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे आती है ना। उसमें आता है झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, बहुत सारे है ना, छोटा मोटा जो A to Z है, आप सबको पता है। तो हम जब ये हमारा पुराना स्वभाव है, तो ये स्वभाव को हमें क्या करना है ना, क्रूस पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा जितना भी पाप है, गंदगी है, हमें उसे क्या करना है ना, क्रूस पर रखना है, यीशु को बताना है ताकि वो हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम हमारे माइंड को चेंज करें, ताकि हमारा माइंड ऐसा चेंज हो जाए ताकि हम उस जो पुराना मनुष्यता है या पुराना स्वभाव है उसको हमको करने की वो इच्छा पूरा ही मर जाए। इसे कहते हैं पुराना मनुष्यता, है ना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। तो पवित्र आत्मा कहाँ पर रहता है, हमारे हृदय में रहता है। वो ना कि मंदिर में या कहीं बड़े प्लेस में नहीं रहता है, हमारे हृदय में मंदिर में रहता है। और हमारे जो शरीर है ना, शरीर में जो हम 9 वरदान का फल मांगते हैं ना कि प्रभु मुझे प्रेम दे, शांति दे, सहनशीलता दे, जो हम पढ़ते हैं ना, वो सब हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर है। हमको उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ना। या प्रेम करना किसको नहीं आता है, सबको आता है। उसको हमको माफ करना है पहले, तभी हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, है ना। छोटा छोटा गलतियां जो है हम उसको नजरअंदाज करना है। तकलीफ तो हो रही है लेकिन उस तकलीफ को नहीं देखना है। इसीलिए हमें खुदा से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से ऐसा भर कि हमारे अंदर जो 9 वरदान का फल है ना वो इम्प्लीमेंट हो, हमारे अंग से वो कार्यरत हो। जैसा सहने की शक्ति हमें दे प्रभु, ताकि हम दूसरे जो गाली देते हैं तो हम उसको गाली के बदले गाली ना दें। जो हम पर अत्याचार करते हैं हमें उसे सहने के लिए शक्ति दे। इस तरह का जो इम्प्लीमेंट हमारे अंदर ही है, सब हर चीज हमारे अंदर है। शांति हम इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन शांति हमारे अंदर ही है। हमें शांति पाने के लिए हमें क्या करना है, शांति पाने के लिए हमें एक रूम में जाना है ताकि हमको वहाँ पे मेडिटेट करना कि हम कहाँ पर गलती हुई, कहाँ से मैंने अशांति को लेकर आया, कहाँ से मेरा शांति खो गई। ये सब वहाँ जाके हम जब अकेले में बैठेंगे, हम यदि संसार में सबके साथ बिजी होकर रहेंगे ना तो ये सब जो चीज़ हमारे अंग में है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये है पूरा क्रूस। अभी हमने क्या सीखा कि क्रूस पुराना स्वभाव से कैसे छुड़ाता है, पुराना मनुष्यता क्या है, ये हम सीखे हैं। रोमी 6:6 में हमने अभी पढ़ लिया कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का गुलाम ना रहे। याद कीजिए उद्धार पाने से पहले हम कैसे थे, हमारा स्वभाव, हमारा विचार कितना गंदा था। यदि हम प्रभु में ना होते तो कहीं पर कोई कोठे में होते, कोई कुछ ना गलत काम करते रहते। ये बाइबल ही है जो कि हमको नया जिंदगी दिया है। सही में सच में बोला जाए तो क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छा लगता है। सही में इससे ये क्रिश्चियनिटी से सब शांति और कहीं दुनिया में नहीं है ना। तो यदि हम यीशु को नहीं अपनाए रहते, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ रहता, या हमारे सिखाने वाले जो हमारे गुरु लोग, धर्म गुरु लोग, पास्टर लोग, जो कोई भी है जो जिससे हम लोग ये वचन नहीं सिखाया है, नहीं सीखा होता तो हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता था, तो हम कहीं गंदे काम करते बैठते थे। लेकिन उनके द्वारा से हम हमारे वचन सिखाने वालों के लिए हम हमेशा इनकरेज करना है, उनको ऊंचा उठाना है, हमारे प्रार्थनाओं में उनके लिए दुआ करना है ताकि उनके अंदर जो वचन है ना उससे हम लोग सीखें, ताकि हम और उन्नति करें आत्मिक उन्नति। इसलिए कभी भी पास्टर लोगों को ऊंचा उठाइए।
यीशु के साथ ही हमारा विचार अच्छा होता है। यीशु के बिना हमारा जीवन अंतिम भरा जीवन होता है। यीशु के साथ हम यदि अटैच नहीं है ना, तो हमारा जीवन एक एक्टिंग से भरा रहता है ना। देखते हैं ना कि अभी जैसा मंदिरों में लोग जाते हैं तो कितना सज धज के वो मूर्ति का पूजा करने जा रहे हैं या खुद का पूजा करवाने जा रहे हैं, इस तरह का होता है। आप समझ सकते हैं। तो यीशु के बिना हमारा जीवन एक्टिंग से भरा जीवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पौल कलीसिया को सताने वाला था, जो यीशु के फॉलोअर थे उन्हें सताता था, उन्हें बंदीगृहों में डालता था। लेकिन जब उसका उद्धार हुआ, जीवन बदल गया और उसे भी सेम पनिशमेंट मिला जो वह पहले कलीसिया के भाई बहनों को देता था। वो विश्वासियों को मारता पीटता था। जब इस प्रकार का बदलाव को देखते हैं, इसे कहता है पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव को गाड़ देना या क्रूस पर ठोक देना। मतलब पौलुस के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि पहले पौलुस क्या था ना, कलीसिया को सताने वाला था, है ना। लोगों को विश्वासी भाई बहनों को बंदीगृहों में लेकर रखता था, उसको मारता था, पीटता था, मार डालता था। इस तरह का हम सुनते हैं। लेकिन जब उसका उद्धार हुआ तो उसके साथ वही व्यवहार हुआ, उसको भी मारा गया, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया, पुराना स्वभाव को छोड़ दिया और मसीह के साथ अपने आप को क्रूस में मसीह के साथ वो चलने लगा। गलतियन 2:20 में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। गलतियन 2:20 में क्या लिखा है, उसमें पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये हुआ पुराना मनुष्यत्व किस तरह नया मनुष्यत्व में आया। पुराना स्वभाव को छोड़ दिया और वो नया स्वभाव में अपने आप को इम्प्लीमेंट किया। अभी लास्ट हम सीखेंगे क्रूस। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्रूस के बारे में ही सीख रहे हैं ना। तो अभी 8 पॉइंट है कि क्रूस शैतान के अधिकारों से कैसा आज़ाद करता है, वो हम सीखेंगे कि क्रूस शैतान के अधिकारों से हमें कैसे आज़ाद करता है। शैतान का अधिकार क्या है, पहले आप वो सीखेंगे कि शैतान का अधिकार ये होता है कि कई लोगों के शरीर को शैतान कब्जा कर लेता है और उसके शैतान क्या करता है ना, उसका शरीर को अपने में कंट्रोल करता है। वो जैसा चाहता है वैसा वो नचाता है। इसे कहते हैं शैतान का अधिकार। वो कैसा, एक इंसान के शरीर पे हम लोग देखते हैं ना, ये फ्राइडे प्रेयर में भी आते हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है, हमारी रीमा बहन निकालती है, तो वो सब हम देखते हैं। तो शैतान का कई लोगों को शरीर को शैतान कब्जा कर लेता है और उसके इशारों से चलता है। कभी कभी विश्वासियों का चेहरा धारण करके शरीर को कंट्रोल करता है। इस तरह का शैतान का कार्य होता है। इफिसियन 2 में इस प्रकार से लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उप आत्मा के अनुसार चलते थे। आकाश का अधिकार कौन है, अधिकारी कौन है, आकाश का हाकिम कौन है, शैतान है ना। तो यहाँ पर जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार में जो अभी हम लोग ने पढ़े कि शैतान हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, शैतान अपने हिसाब से नचाता है ना। यदि अब जो अभी आज्ञा ना मानने वालों के साथ कार्य करता है, यदि हम वचन से दूर हो जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है। देखिए ये तो खुला, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब हमारे अंदर वचन और वचन के साथ साथ हम जब चलते हैं तो हमारे अंदर शैतान नहीं आ पाता है। लेकिन जब हमारे अंदर वचन नहीं रहता है, हमारा शरीर खाली रहता है, तो वहाँ पर एक दुष्टात्मा क्या, बहुत सारे दुष्टात्माएं हमारे शरीर को कब्जा करता है। ये हम देखे हैं। तो जब आकाश की हाकिम अपनी और खींचता है, तब क्रूस का काम क्या होता है, जब शैतान अपनी ओर हम लोग
बस में और अपने कंट्रोल में करता है, तो उस समय क्रूस का काम क्या होता है? क्रूस क्या करता है ना, अपनी ओर खींचता है, वो उसको शैतान की तरफ हवाले नहीं करता है। ये होता है क्रूस का सामर्थ। क्रूस का सामर्थ तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन क्रूस में सामर्थ कैसा आया? क्रूस में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए अपने आप को लहू बहाया, इसीलिए उस लहू से सामर्थ आती है। इसीलिए हर एक दुष्ट आत्माएं लहू से डरते हैं। इसीलिए ये सब समस्याएं जब आती है, जब शैतान हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, तब उस समय हमारे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है और वो पहले फैमिली को तोड़ेगा, बाद में कलीसिया को तोड़ेगा। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में शांति आए। इसीलिए कुलुस्सियों 2:14-15 में इस प्रकार से लिखा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कौन मिटा डाला? क्रूस डाला। क्रूस ने मिटा डाला। विधियों का जो लेख, जो शैतान का जो शक्ति था, उसको क्रूस ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों में जकड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनको खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। ये शैतान की जितने भी हरकतें हैं, ये क्रूस ने क्या करा ना, खुला उसका जो अधिकार था उसको तोड़ दिया और क्या किया ना, खुला यीशु का जय जयकार किया। यीशु क्रूस पर बलिदान होकर हमें विजयी जीवन दिया है। तो आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, आज हम लोग ने क्या सीखा है? आज हम लोग ने ये सीखा कि क्रूस के पास आओ और रिपेंट करो। क्रूस के पास आओ, उसमें हमें शांति, सच्ची शांति मिलती है। पुराना स्वभाव से हमें छुटकारा मिलता है और शैतान के अधिकार से हमें आज़ाद मिलता है। आज का मोरल ऑफ द स्टोरी है ना, क्रूस हमें क्या करता है? सहने सिखाता है, त्याग करने सिखाता है, प्रेम करने सिखाता है, बलिदान करने सिखाता है, एक दूसरे का बोझ उठाने सिखाता है और क्रूस से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम अपना दुख उसके पास बोलते हैं तो उसका जो शक्ति हमारे पास आती है, तो उससे हमें सच्ची शांति मिलती है। तो आज का वचन से हम लोग ने बहुत कुछ लर्न किया है। तो प्रभु करे आप सबों को ढेर सारा आशीष दें। आगे का समय में बेजी को देती हूँ।